अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चीज़ नान बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, बहुत झटपट बनती है। आप इसको घर में बना के ईज़िली तैयार कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। और चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने 2.5 कप जो है वो मैदा ले लिया था, जिसके अंदर 1 टेबल स्पून यीस्ट ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से सारे ड्राई मिक्सचर ऐड कर लेंगे। जब ड्राई मिक्सचर सारे मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद अब दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हमने डो को जो है वो एक सॉफ्ट से उसमें गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने दूध और पानी दोनों को हाफ हाफ मिक्स कर लिया था। उसको मैंने नीम गर्म कर लिया था। अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सिर्फ नीम गर्म पानी से भी गूंद के रख सकते हैं। जब ये इस तरह से हो जाएगी, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स होकर एक डो बन जाएगी, तो हमने इसको कवर करके रख देना है जब तक कि ये डबल इन साइज़ ना हो जाए। अब यहाँ पे डो बन के जो है मेरी तैयार हो गई थी, डबल इन साइज़ हो गई थी। अब इसको मैंने एक साइड पे कर लिया था। तब तक चिकन की मैरिनेशन बनाते हैं। यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था। एक पैन में मैंने यहाँ पे 2 अदद जो है वो प्याज को चॉप कर लिया था, उसका पानी निकाल लिया था। 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने पानी निकाल के निचोड़ के एक साइड पे कर लिया था। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। 1 टेबल स्पून ही इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हमने ऐड करना है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ऑनियन पाउडर यानी प्याज का पाउडर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड करना है चिकन मैंने तकरीबन हाफ केजी चिकन ली थी, जिसको मैंने इस तरह से बॉईल कर लिया था अदरक लहसुन और नमक डालकर। तभी मैंने यहाँ पे इस स्टेप पे इसमें अदरक लहसुन ऐड नहीं किया। अगर आपने बॉईल करते हुए ऐड नहीं किया है तो आप इसमें इस स्टेप पे आके भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितनी हमने केचप डालनी है। उसके बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है और फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इसमें हमने चेडर और मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स करके इस मैरिनेशन को एक साइड पे करके रख देंगे। अब हमने बनाने स्टार्ट करनी है नान के लिए यहाँ पे ये जो है डो मैंने दोबारा से इसको राइस होने रख दिया था, तो ये राइस हो गई थी। इसको मैंने बाहर निकाल लिया था। बाहर निकाल के मैदा लगा के इसको हमने बना लेना है 4 इसके जो है वो मैं पोर्शंस कर लूँगी, क्योंकि मैंने 4 ही नान बनाने थे। अगर आपको छोटे छोटे नान बनाने तो आप इसमें आराम से जो है वो 6 या 7 नान भी आराम से बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए थे तो मैंने तकरीबन इसमें 4 नान जो है वो बना लिए थे। लेकिन अगर आप छोटे बनाना चाहते तो आप इसमें और भी ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हमने इसको बेलते जाना है। हल्के हाथ से इसको बेलेंगे, इस तरह से मैदा लगा के इसको बेलते रहेंगे। बेल के थोड़ा सा इसको जो है वो बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद हमने जो है वो फिर उसके बाद इसमें जो है वो अपनी चिकन की जो फिलिंग बनाई थी वो ऐड करनी है। फिलिंग को मैंने ठंडा कर लिया था रख के। उसके बाद चिकन की फिलिंग हमने इसमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखनी है, क्योंकि बड़े बड़े नान हैं। तो वरना अगर चिकन की क्वांटिटी कम रखेंगे तो वो बेलने में जो है वो सारी एक दूसरे में लग जाएगी और ये बीच में नहीं आएगी। तो हमने इस तरह से फिलिंग को बीच में रख के इस तरह से आटे को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके जो है अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके इसको दोबारा से बेलना है। अच्छा, आगे की तरफ से ज़्यादा नहीं बेलना, ताकि जो है वो चिकन की फिलिंग बाहर फट के ना आए। हम इसको पीछे की तरफ से ही ज़्यादा बेलेंगे। इस तरह से मैदा इस पर लगाते रहना है ताकि ये चिपके ना बिल्कुल भी। और इसको बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा थिक रख देंगे तो वो सारा बेक होने के बाद डो आएगी मुंह में, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने जो है वो ना बहुत मोटा रखा था ना बहुत पतला, बिल्कुल मीडियम साइज़ रखा था। उसके बाद इसको एक बेकिंग पेपर पे हमने इस तरह से लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा नान वाला शेप दे दिया था, ताकि साइड से थोड़ी सी मोटी, और इस तरह से इसको नाइफ़ की मदद से शेप दे दिया था। उसके बाद इस पर हमने एग ब्रश करना है। एग ब्रश करने के बाद इसमें मैंने तिल लगा दिए थे। आप चाहें तो कलौंजी भी लगा सकते हैं, तिल लगा लें, बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह से एग वॉश इसको ज़रूर करना है, क्योंकि मैं इसको रखने वाली हूँ अवन में। आप इसको कोई मसला नहीं, अगर आपके पास अवन अवेलेबल
ऑयल नहीं है तो आप इसको जो है वो डेगची में भी बेक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से, लेकिन अवन में ये होता है ना कि कलर अच्छा आ जाता है और डेगची में कलर उस तरह का नहीं आता जैसा हमें चाहिए होता है। अब इस तरह से एग वॉश करके मैंने इस पर तेल लगा दिया था। अवन मेरा पहले से प्री हीटेड था, 180 डिग्री पे मैंने इसको इस तरह से इसमें रख के क्लोज कर दिया था और तकरीबन इसको 30 मिनट्स लगे थे ऊपर और नीचे होने में। पहले मैंने 15 मिनट्स जो है वो नीचे का किया था, उसके बाद 15 मिनट्स ऊपर किया था। उसके बाद इस तरह से धनिया और मक्खन को मैंने इस तरह से इसके ऊपर ब्रश कर दिया था और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो आपने भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।